तो जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा धुंधला दिख रहा है, हमने इसको नीट करके लिख लिया है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए कि हमने एडिटिव इन्वर्स मालूम करने हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने हैं। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, जैसे ये 15 है, पहला पार्ट है। तो देखिए जब हम किसी भी वैल्यू की बात करते हैं, मसलन एक रियल नंबर है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो इसका साइन चेंज करने से आएगा। और जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसकी नीचे वाली वैल्यू ऊपर, देखिए जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका 1 होता है, और ऊपर वाली नीचे रखने से आती है। तो यहाँ पर चूँकि 5 है, तो 5 का एडिटिव इन्वर्स होगा -15। क्या होगा? -15। तो फिर 27 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +27। अब प्लस लिखें आपकी मर्ज़ी, ना लिखें आपकी मर्ज़ी। अब ज़रा देखते जाएं, हम पहले एडिटिव इन्वर्स करेंगे, उसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे। तो ये 7/9 है, ये क्या करें इसका? फिर प्लस में आएगा माइनस में? हम चूँकि इन्वर्स एडिटिव मालूम कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज करते जाएं। ये नफ़ी में है तो इसके बाद देखें आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये देखें, ये प्लस का 20/23, ये प्लस का 1 है, मैंने क्या बना दिया? ये माइनस का है तो मैंने क्या बना दिया? ये प्लस का है तो मैंने क्या बना दिया? ये माइनस का है तो मैंने क्या बना दिया? ये प्लस का है तो मैंने क्या बना दिया? अब जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो उसमें साइन वही रहेगा, सिर्फ नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली बॉटम में या नीचे लिख लेंगे। अब इसका साइन आपने वही रखना है, सिर्फ ये है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देनी है, ऊपर वाली ये 9/7/9 है, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 7 इसमें साइन वही रखना है, साइन वही रखना है, 16 ऊपर और 9। आपको मैं ये बताऊँ ना, ये देखिए ये आपके पास है जी -9/16, ये आपके पास है -16/9। 9 को 9 खा गया, 16 को 16 खा गया, -1 × -1 मल्टीप्लाई करें +1, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी आती है। यानी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के। तो जब हम नफ़ी 9 बटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे तो -16/9, ये नफ़ी में है, हमने इन वैल्यूज़ को अब नहीं देखना। ये नफ़ी आएगा 23 ऊपर 20 नीचे, साइन वही रहेगा। देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी तो 1 है, तो इसलिए 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1 ही है। क्या है? 1 ही है। और एडिटिव इन्वर्स -1 है, एडिटिव इन्वर्स -1। तो नफ़ी 2/3। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 है, 0 का एडिटिव इन्वर्स 0, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? उसकी वजह यह है कि आप देखिए ना, 0 के बटे में 1 है, 1 को ऊपर ले जाओ, नीचे 0 लिखो, ये एक मीनिंगलेस बात है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। हम कहें जी एक लड्डू है, 0 बंदों में तकसीम कर दें, लड्डू तो एक है, बंदा तो आगे है नहीं, तो तकसीम कैसे करें? समझ आई बात? 1/0 मुमकिन नहीं है। इसी तरह से आपके पास, चले आप मुकाम को दोबारा शुरू करते हैं, ये 3/2 लिख देंगे, माइनस वैसे लिखेंगे, ये 2/7 लिख देंगे, इसको डिनोमिनेटर में 1 है, -1 ऊपर 7 नीचे, फिर 12 है, तो 1 ऊपर 12 नीचे। तो ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने था।